हम एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 309। उसने दाग कसौटी उसने दाग कसौटी मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाग कसौटी मेरी आत्मा को चंगा किया। नदियों के किनारे हुआ पड़ा, नदियों के किनारे हुआ पड़ा। उसने दाग कसौटी धन्यवाद 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 समर्थ परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी दिन भर की सारी आशीषों के लिए। आपने हम सबको संभाला प्रभु जी, दिन भर आपने हमारी अगुवाई की प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। शाम का एक वक्त दिखाया था परमेश्वर, कि हम तेरे भवन में आ सकता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी आज के इस वचन के प्रभु जी, कि आपने मेरे मन में डाला कि मैं प्रभु जी वचन को शेयर कर सकूँ परमेश्वर। काफ़ी समय से प्रभु जी मेरे दिल में इच्छा थी कि मैं वचन को शेयर करूं, लेकिन एक घबराहट जो मुझे आपके वचन से दूर करती प्रभु जी, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने मुझे प्रेरित किया और प्रभु जी जो मेरे मन में घबराहट है उसको दूर करें। जो शब्द प्रभु जी मैं बोलूँ मेरे ना हो, वो आपके होता परमेश्वर। आज के वचन को समझाने में आप मेरी अगुवाई करें, मानते प्रार्थना इस नाम से आमीन। जैसे कि वचन पढ़ा गया था लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 25 से 37 वचन, और ये दृष्टांत दयालु सामरी का दृष्टांत है जो कि हम बचपन से सीखते आए हैं। संडे स्कूल में हमने सीखा है और छोटे बच्चे इसका स्किट करते हैं, हम लोगों ने भी इसका स्किट किया है, कई बार हमने इस कहानी को सुना है। और यीशु मसीह जब भी वचन का प्रचार करते थे तो वो दृष्टांतों में ही बताते थे, ताकि वचन को समझने में हमें आसानी रहे। और इस वचन में लिखा है जैसे कि 25 वचन से 25 से 28 वचन के बीच में जो लिखा है, ये हम मत्ती रचित में ही पाते हैं। मत्ती उसका 22 का 31 से 40 में भी ये मिलता है। मरकुस 12 28 से 34 में भी हमें दृष्टांत मिलता है। और व्यवस्था विवरण में हम सकता है जो है यहाँ भी देखते हैं, नई व्यवस्था में भी इसके बारे में बताया गया है, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी आज्ञा है जो उसके बारे में इस वचन में बताया गया है। और यहाँ पे वचन कहता है, देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये जो आज्ञा है 26 और 27 वचन, हम हर रविवार को अपनी आराधना में भी हम इसको दोहराते हैं। जब हमारी पाप स्वीकृति की प्रार्थना होती है उसमें भी हम इस वचन को हमेशा दोहराते हैं, क्योंकि ये यीशु मसीह के द्वारा दी गई एक बहुत बड़ी आज्ञा है। और यहाँ जो व्यवस्थापक है, वह जो व्यवस्थापक उस टाइम पे वकील कह लो उस टाइम को, या वो व्यवस्था की पुस्तकें पढ़ता था, और जो मूसा के द्वारा जो व्यवस्था थी उसको भी वो जानकार था, व्यवस्था को अच्छे से पढ़ रखा था। और लेकिन यहाँ पे वो यीशु मसीह की परीक्षा के लिए ले रहा था कि यीशु मसीह को व्यवस्था के बारे में कितना पता है। तो जिसे यहाँ पे सवाल कर रहा था कि एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यानी वो परमेश्वर की परीक्षा ले रहा, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा है कि प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के बारे में कितना ज्ञान था। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि व्यवस्थापक जो व्यवस्था का पुराने नियम में से दी गई व्यवस्था की पुस्तकों को पढ़ता है, जिसे मूसा के द्वारा व्यवस्था का ज्ञान होता है, व्यवस्थापक यीशु को रखने के लिए उससे सवाल कर रहा था
तब यीशु ने उससे पूछा, व्यवस्था में क्या लिखा है? 26 अध्याय में कहा है, उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है और तू उसे कैसे पढ़ता है? क्योंकि ये सवाल यीशु जानते थे कि वह एक व्यवस्थापक है, उसने व्यवस्था की पुस्तकें भली प्रकार से पढ़ी होगी और उनको उस बातों को जानता भी होगा कि व्यवस्था में क्या लिखा, उसका अर्थ क्या है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या वो व्यवस्थापक व्यवस्था को खाली पढ़ने वाला था या उस पर चलने वाला था या उसकी आज्ञा को मानता था? यानी हमारा जो बाइबल के वचन है, हम इसको केवल पढ़ते ही हैं या इस पर अमल करते हैं या इस पर चलते ही हैं? क्योंकि व्यवस्था की जो पुस्तक में जो वचन हमें दिया गया है, क्या हम उन आज्ञाओं को मानते हैं अपने जीवन में? तो ये व्यवस्थापक भी ऐसे ही सवाल कर रहा था और प्रभु यीशु के मन में ये आया कि उससे इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है और उसे कैसे पढ़ता है? तब जानने के लिए यीशु ने उससे पूछा, उसे कैसे पढ़ता? तो उसने ये उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो यीशु मसीह ने उसको क्या उत्तर दिया? तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। यानी प्रभु यीशु मसीह उसको इस वचन के बारे में उससे कहते हैं कि तूने ठीक उत्तर दिया, तू ऐसा कर तो तू जीवित रहेगा। या जीवित रहने का अर्थ जो है हमें अनंत जीवन से है कि जो जीवन हमें अनंत जीवन यीशु मसीह के साथ मिलना है, उसके लिए हम अपनी तैयारी करें और इस वचन को अपने मन में बसा लें। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि जीवित रहने का तात्पर्य है अनंत जीवन है। फिर हम देखते हैं 10 उसका 29वें वचन में, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? तो एकदम से उसने पहले वो व्यवस्था की बातें कर रहा था, व्यवस्था की क्वेश्चन आंसर कर रहा था, अब उसने अपने आप को धर्मी ठहरा दिया कि मैं धर्मी हूँ। और वो यीशु मसीह को परखने के लिए फिर एक सवाल करता है कि अच्छा, तो यहाँ पे कहता है कि तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने कहानी सुना इसको, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिए और मार पीट कर उसका अधूरा छोड़ गए। और ऐसा हुआ कि मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह आया, वह भी देखकर कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां निकला, उसे देखकर तरस खाया, उसने तरस खाया। तो यहाँ पे जो है यीशु मसीह उसको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे। उसने ये बात यीशु मसीह को परखने के लिए पूछी थी कि यीशु मसीह को इसका ज्ञान है कि नहीं है। तो यीशु मसीह ने जो यहाँ पे इसको दृष्टांत सुनाया, जो कि सामरी का दृष्टांत था, उसमें एक याजक, एक लेवी और सामरी के बारे में बताया। तो याजक का जो कार्य होता था वो बाइबल के अनुसार धर्म कर्म के कार्य करने में रहते थे। जैसे कि हमारे पादरी साहब हैं, ऑल्टर पे जो भी काम है पादरी साहब मेन है। तो पादरी साहब का काम होता है हमें ऑल्टर पे से चर्च की जितनी भी हमारे प्रेयर है उसको करना, ऑल्टर की सारी जितनी भी वचन सुनाना, ये सब उनका काम था। कि पुरोहित जो उस टाइम पे ऑल्टर पे रहते थे और वहाँ से जब वो गुजरने लगे तो उनके मन में ये आया होगा कि यार हमारा व्यक्ति पढ़ा हुआ, मेरे को चर्च जाना है और मैं चर्च जा रहा हूँ, इसको मैंने अगर छूट दिया तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। तो उसको छोड़ के टकरा के वो निकल गए। इसी प्रकार लेवी आया, लेवी का कार्य था कि जो भी पवित्र की हुई वस्तुएं जो चर्च में कोई भेंट आती थी, कोई चीज पवित्र करने के लिए ऑल्टर पे दी जाती थी, वो उसको प्रेयर करके आगे पासवान के पास, उस याजक के पास पहुंचाता था और याजक उसको बेदी पे अर्पित करते थे। तो उसको भी यही आया कि नहीं, मैं भी चर्च जा रहा हूँ, हो सकता है मेरे कपड़े खराब हो जाए, अब मैं कपड़े खराब हो गए और मैं भी अशुद्ध हो गया तो मैं उस प्रार्थना में नहीं जा सकता, उस मंदिर में, भवन में नहीं जा सकता। तो वो लेवी भी उसको कतरा कर छोड़ के चला गया। फिर वहां से एक सामरी व्यक्ति आया। तो सामरी जो होते थे उस टाइम पर, यहूदी जो है सामरियों से परहेज करते थे, और क्योंकि अब उनका मानना था कि सामरी व्यक्तियों को व्यवस्था की परख नहीं है, ये व्यवस्था के बारे में क्या जाने और इससे हमारा क्या मेल, यानी उनको वो एक ऊंच नीच जातीय भेदभाव में नापते थे कि ये तो हमसे छोटा है, ये क्या करेगा। हो सकता है जो वो व्यक्ति अधमरा था, हो सकता है वो यहूदी हो, क्योंकि वो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था
तो हो सकता है वो यहूदी हो, और उसको छूने से अगर सामरी उसको छूता है तो लोगों का ये था कि यार ये छुएगा तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए उनका ये मानना था कि उस सामरी को उस तरीके से देखते जाति भेदभाव। और जाति भेदभाव आज भी हमारे भारत देश में है, जो कि कई हम राज्यों में सुनते हैं कि जाति के आधार पर किसी ने अपने घर के आगे से बारात को निकलने दी, भाई छूत जाति का है, नीच जाति का है करके। तो ये चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग टू बाइबल ये सब चीज़ें हमारी गलत है। तो यहाँ जो सामरी ने अपना प्रेम दिखाया, यहाँ पे सामरी ने क्या किया, हम 34 वचन में देखते हैं, उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाग रस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा लगेगा मैं लूटने पर तुझे भर दूंगा। तो यहाँ जो वह सामरी व्यक्ति था उसने अपने पड़ोसी होने का प्रेम दिखाया। सच्चा पड़ोसी जो था, याजक लेवी इस सब प्रकार के चले गए, लेकिन जो सामरी था उसने उस व्यक्ति को दर्द में पड़े हुए देखा और उसकी सेवा टहल की और उसके जख्मों पर तेल लगाया, ताकत लगाया और पूरे मन से, पूरे प्राण, बुद्धि तथा शक्ति के साथ उसकी सेवा करी और अपने परमेश्वर से प्रेम किया। यही व्यवस्था हमें सिखाती है, यही बाइबल के वचन हमें सिखाता है कि हम किस प्रकार से जो दबे कुचले लोग हैं, जो चोट खाए हुए हैं, उनकी मदद हमें हमेशा करनी है। दूसरी तरीके से हम देखते हैं तो यहाँ जो याजकीय लेवीय परंपरा पुराने नियमों में चली आ रही थी, तो याजक जो पुरानी किताबें हैं हमारी, उसमें व्यवस्था की बातें को फॉलो करते थे, उसके बाद की सारी व्यवस्था कहीं चलते थे। लेकिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह आए, तो उन्होंने यहाँ जो सामरी व्यक्ति है उसमें यीशु मसीह से जोड़ कर देखता हो। यीशु मसीह ने आके सारा भेदभाव खत्म कर दिया और यीशु मसीह ने उस जो अधमरा व्यक्ति था उसको जख्म पे तेल मला, उसको उसकी मरहम पट्टी की और उसको उस सराय के मालिक के पास, सराय में रह के एक दिन सेवा करी और दूसरे दिन उस सराय के मालिक को 2 दिनार निकाल के दिए और क्या कहा कि इसकी सेवा टहल करना, जो कुछ तेरा लगेगा वह मैं लौटने पर भर दूंगा। यहाँ जो सराय का मालिक है, इसको हम अपने जीवन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक सहायक दिया है जो हमारी रक्षा कर रहा है। तो क्या है? पवित्र आत्मा। यूहन्ना उसका 14 अध्याय में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। तो यहाँ जो ये वचन है, यहाँ जो सराय के मालिक को देकर जाते हैं सेवा, यानी पवित्र आत्मा को हमारी देखरेख करने के लिए छोड़ के गए हैं कि पवित्र आत्मा हमें संभाले, हर बात में हमारी रक्षा मदद करे। और परमेश्वर कहते हैं कि जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हें लौटने पर जो भी तुम्हारा लगेगा वो तुम्हें दे दूंगा। जो पवित्र आत्मा जो हमारे संभाले रहता है, उसके लिए परमेश्वर हमें हमारे पास दोबारा से आएंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच आएंगे। जैसे कि हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि प्रभु यीशु का द्वितीय आगमन होने वाला है बहुत जल्द, और हमारा भी विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ आएंगे हमारे पास और हम उनसे मिलेंगे। तो यहाँ फिर 36वें वचन में कहते हैं, अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, इन तीनों में उसका पड़ोसी कौन है? यहाँ जो है 36वें वचन में यह प्रश्न व्यवस्थापक ने यीशु को परखने के लिए किया और अपनी धर्मी सिद्ध करने के लिए किया था। इसलिए यीशु ने यह दृष्टांत समझाने के बाद व्यवस्थापक से पूछा पता कि उस अधमरे व्यक्ति का पड़ोसी कौन था, वो याजक या लेवी या वो सामरी? तब उस व्यवस्थापक ने बहुत सोच समझकर ये उत्तर दिया कि वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। यीशु ने क्या कहा? जा तू भी ऐसा ही कर। अर्थात यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, अनंत जीवन पाने के लिए तू भी अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर।
तू भी अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएगा। तो मेरे अजीजों, यहाँ हमें बाइबल बताती है कि हमें केवल बाइबल को पढ़ना ही नहीं है, उसके वचनों पर चलना है, उसकी बातों को मानना है और उससे उत्तम कि हम उसकी व्यवस्था, उसके वचनों पर चले, तब हम अनंत काल के जीवन के वारिस होंगे। कि हमें भी जब अनंत जीवन में जाने की इच्छा है तो हम केवल बाइबल को उठाया, चर्च आए, पढ़े और घर जाके धूल मिट्टी जमी। कई घरों में हम जाते हैं जब प्रार्थना के लिए, तो कई बार जब कोई प्रेयर के लिए बाइबल मांगते हैं तो बाइबल में डस्ट जमी हुई होती है। बाइबल डस्ट जमने के लिए नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए है। समय निकाल करके हमें रोज बाइबल में से एक अध्याय या एक वचन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बाइबल का जो वचन है उसमें एक वचन में हमारे को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और बाइबल हमें सिखाती है कि हमें कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह उसको व्यवस्थापक को समझा रहे थे, तब उसने कहा कि अनंत जीवन में जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए रखा है, प्रवेश कर पाएंगे। प्रभु यीशु ने उस व्यवस्थापक को इस दृष्टांत के द्वारा समझाया, क्योंकि वह भी व्यवस्था की पुस्तकों का ज्ञान तो रखता था, परंतु ज्ञान से बढ़कर उस पर चलना, जिससे हम परमेश्वर की आज्ञा पर चलकर अनंत जीवन को प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि वो व्यवस्थापक भी बाइबल व्यवस्था की पुस्तकों को पढ़ता तो था, लेकिन उस पर चलता ना था। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी उससे यही सवाल किया कि तू क्या चाहता है इसमें। तो उसको ये वचन दिया कि जो 26वां वचन है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और हमें अपने पड़ोसियों से उसके समान प्रेम रखना है। तो केवल हम अपने जब पड़ोसी से प्रेम करते हैं, जरूरी नहीं है हमारे घर के पड़ोस में रहने वाला हमारा पड़ोसी है, हमारे मित्र, हमारे साथ काम करने वाले, या हमें जो रास्ते पे चलते हुए कई बार क्या होता है, कोई बेघर होता है, कोई बुजुर्ग होता है, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, उनकी मदद करने का अगर हमें मौका मिलता है तो ये परमेश्वर हमारे को गाइड करते हैं कि ये कोई ना कोई हमारे को एक परमेश्वर की तरफ से एक अगुवाई होती है कि हम किस प्रकार से उसकी सेवा करते हैं, परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, और परमेश्वर हमें अपने वचनों में कैसे आगे बढ़ाने की सीख देता है। एक छोटा सा दृष्टांत हुआ था मेरे साथ ही, आज से 7-8 साल पहले की बात है, जब मैं ड्यूटी के लिए जाता था मयूर विहार। यहाँ से मैं आनंद विहार जाता था, आनंद विहार से बस चेंज करता था और वहाँ से हम अपना मयूर विहार के लिए बस पकड़ते थे। तो एक बार सुबह क्या हुआ कि मेरे पास टिकट के ही शायद पैसे थे। एक बुजुर्ग लेडी आई और मेरे से मतलब गूंगी थी क्या थी, तो इशारे में कुछ मांगने लगी। तो मैं थोड़ा टेंशन था कि कुछ बात हो गई शायद, तो मैं टेंशन में खड़ा हुआ। मैंने कहा मेरे पास अभी कुछ नहीं है, जा रहे। और वो लेडी वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैं प्रेयर करने लगा, खड़ा होकर एकदम मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया। मैं पीछे मुड़ा हूँ, वो लेडी मुझे कहीं चली आई। मैंने उसको ढूंढा कि शायद ये परमेश्वर की कुछ योजना थी मेरे जीवन में, तो मैंने उसको और ढूंढा। मैं पीछे भागा, खाने की दुकानें थी, ऑटो स्टैंड पे गया, मैंने दूसरे लोगों को नहीं आई, ओल्ड लेडी आई थी, मेरे कोई लेडीज नहीं आई। तो वो एक शायद परमेश्वर का दर्शन था किसी तरीके से कि हम दूसरों की मदद किस तरीके से कर पाते हैं। कई बार हम इग्नोर कर देते हैं अपने जीवन में दूसरों को, गरीब जान के यार हम तो अपनी परेशानी में वैसे जूझ रहे हैं, हम तुम्हारी परेशानी क्या सॉल्व करेंगे। तो वो दिन था और आज का दिन है। उसके बाद मैंने अपने जीवन में एक सीख सीखी कि यदि कोई भी हमारे द्वार पे आता है या हमसे कोई उम्मीद लेके आता है, तो हमें उसकी हमेशा मदद करनी है। चाहे हमारे पास थोड़ा हो, हम थोड़े से भी थोड़े देंगे तो परमेश्वर की आशीष हमें डबल मिलेगी। और यहाँ जो सामने मनुष्य का जो व्यक्ति था, उसने भी गरीब था वो भी, और उसने भी सेवा भाव से उस अधमरे व्यक्ति की सेवा करी। उसने मन में ये नहीं आया कि इससे खून से लथपथ है, मैं भी जा रहा हूँ, मेरे भी कपड़े खराब हो सकते थे, लेकिन उसने उस पर दया करी और उसने उसकी सेवा टहल करी और उसको सराय के मालिक के पास छोड़ के गया कि जब तक ये ठीक ना हो जाए तब तक इसकी आप सेवा टहल करना। तो परमेश्वर हमें भी ऐसी वो
आशीष दे कि केवल हम धर्मी सिद्ध करने में, अपने आप को धर्मी सिद्ध करने में ना लगे रहें। हमें जैसा ही मौका मिलता है इससे भी बढ़कर हम जरूरतमंदों की मदद करें, जिससे हमारी धार्मिकता सच्ची गिनी जाए और सिद्ध भी, जिस प्रकार सामने मनुष्य धर्मी सिद्ध हुआ तथा अनंत जीवन का अधिकारी भी। जो मनुष्य किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं वे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसको पूरा करते हैं तथा परमेश्वर से प्रेम करने वाले ठहरते हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का अपना रास्ता तैयार करते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इन वचनों के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें मुझे ये मौका दिया प्रभु जी कि मैं इन वचनों को समझा सकूं। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। होने दे प्रभु जी हम अपने जीवन में इन वचनों की गहराई को समझ सकें और प्रभु जी निरंतर आपकी व्यवस्था को, आपकी पुस्तक बाइबल को जब हम पढ़ते हैं प्रभु जी, उस गहराई को हम समझने वाले हो सके प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे कि सामने व्यक्ति ने प्रभु जी इस अधमरे व्यक्ति की मदद की प्रभु जी, होने दे हमारे जीवन में भी ऐसे प्रभु जी आशीष दे कि हमें जब भी मौका मिले प्रभु जी हम भी किसी न किसी की इस प्रकार मदद करने वाले हो सके प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं कि प्रभु जी आपने बिजी शेड्यूल में प्रभु जी सबको अपने भवन में लाए, आपके वचन को ग्रहण कर पाए। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। इस प्रार्थना को आपके ग्रहण कीजिए। आमीन।